प्रोग्राम अवाम तक में मैं हूँ लाड़काना से मंसूर अब्बास अबड़ो। लाड़काना के अहम मसाइल जो कि फायर ब्रिगेड जो कि आग के वाक़यात पर काबू पाने के लिए कोशिशें लेती है, लेकिन लाड़काना में फायर ब्रिगेड कितनी फ़ाल है, कितने आग के वाक़यात पर काबू पाया गया, इन तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे लाड़काना शहरियों से, लाड़काना के रहायशी जो शहरी हैं उनसे, उसके साथ साथ इंतज़ामिया के जो इस फायर ब्रिगेड को संभालते हैं। लाड़काना शहर में देखा जाए कि फायर ब्रिगेड की स्टेशन जो है वो बीच शहर में है। लाड़काना के जो सब्जी मंडी वाला इलाका है उसमें है, जिसके पास ट्रैफिक का जो फ्लू है यहाँ पे ज़्यादा रहता है। जब आग के वाक़यात जो है इस इलाकों में इलाकों की आबादी जो है उसमें पाना जो है इंतहाई मुश्किल हो जाता है। शहरी ये शिकायतें करते हैं कि जब भी आग लगती है तो फायर ब्रिगेड अमला जो है वो देर से पहुँचता है। तो इसकी वजूहात क्या हैं, क्या इसबाब हैं कि फायर ब्रिगेड देर से पहुँचती है, उसके साथ कितनी गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त फायर ब्रिगेड की चल रही हैं। तो हम इस वक्त फायर ब्रिगेड स्टेशन पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखा भी सके इसकी जो सिचुएशन है। ये यहाँ पे लाड़काना बीच शहर में सब्जी मंडी वाले इलाके में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन हैं उनकी ये हालत जो है, ये जो ख़राब गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पे इनकी मेंटेनेंस ना होने के बाद इनकी टायर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब है और उसके साथ कंडीशन जो है उसकी ख़राब है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि 3 गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की हैं वो चल रही हैं, जबकि 2 से 3 गाड़ियाँ जो है ख़राब है। ये अभी जो झुलसा देने वाली गर्मी है तो इन दिनों में जो है अलर्ट भी जारी होते हैं कि आग के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, तो उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। तो इसे तमाम तर सूरत हाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है और इस स्टेशन को जो ऑफिस है वो बीच शहर में है तो इसके बाहर निकालने के लिए क्यों सालों से कोई कोशिश नहीं ली गई है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लू है तो शहरियों की शिकायत कहीं हद तक दुरुस्त भी है कि रेस्क्यू जो है देर लेट से होता है। तो इन तमाम सूरत हाल से हम चलते हैं शहरियों की जानिब फायर ब्रिगेड स्टेशन की जो कंडीशन है उस हवाले से कि उनका क्या कहना है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड को मज़ीद मौसर और अच्छा बनाने के लिए कौन से इकदाम सिंध हुकूमत और लाड़काना इंतज़ामिया को उठाना चाहिए। लाड़काना में फायर ब्रिगेड जो कि आग बुझाने के लिए अपनी कोशिशें लेती है, सालों से जो चलता आ रहा है एक निज़ाम, तो उसमें कौन सी बेहतरी है। ये लाड़काना जो लाखों की आबादी रखने वाला सिंध का चौथा बड़ा शहर है, तो उस हवाले से फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां हैं और वो कैसे काम करती हैं। हम इस वक्त फायर ब्रिगेड ऑफिस की में मौजूद है, जो उनके इंचार्ज हैं शफकत चन्ना, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मजीद तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे फायर ब्रिगेड के हवाले से कि उनका क्या कहना है। थैंक यू, आपने अपनी टाइम दिया। कैसे देखते हैं आप फायर ब्रिगेड को और कितनी गाड़ियाँ हैं और कैसे आप काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाड़काना में जो गाड़ियाँ हैं 3 गाड़ियाँ हैं। हमारी कोशिश होती है, मेयर साहब ने जो हुक्म दिया हुआ है हमें कि भाई जिधर भी आग लगती है तकरीबन ऐसे ही होता है कि आग लगती है लाड़काना के बाहर, लाड़काना के अंदर, और तकरीबन जो वाक़यात होते हैं वो डोकरी की तरफ होते हैं और ये होते भी ऐसी टाइप के होते हैं जैसे खेतों में लगती है आग लगती है। आजकल तो मौसम ऐसी चल रही है जैसे गर्मियों की सीज़न है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। हम अमला भी यहाँ बैठते हैं और जो रेस्क्यू 112 222 वाले हैं वो भी हमारे साथ ताउन करते हैं। तो गाड़ियाँ हमारे पास 3 ही हैं, काम चलता है हमारा। उसमें फिलिंग, पानी की फिलिंग जो होती है वाटर का, वो निज़ाम कैसे होता है, कैसे आप उनको मैनेज करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हमारे पास है वो फायर स्टेशन है हमारी, यहाँ पे वो पानी के लिए हमने वो जगह होती है जहाँ पे वो उसमें जनरेटर भी लगा हुआ होता है और उसमें हम जो फायर जैसे लगती है गाड़ी आती है फिर हम उसको पानी के लिए भेज देते हैं। ऑफिस के नज़दीक ही है हमारी वो फायर स्टेशन। तो लाड़काना में लाखों की आबादी है, क्या ये 3 गाड़ियाँ आप कम नहीं समझते? क्योंकि 4 तहसीलों को तो अपनी जो है रेस्क्यू जो निज़ाम है वो होना चाहिए। हाँ, तो हमें जो ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना तो वो इस तरह होती है कि जैसे हमें लाड़काना की आबादी भी बहुत हो गई है, पहले तो कम भी ज़्यादा हो गई है, तो हमारी कोशिश होती है जो शहर में अंदर जैसे ही आग लगती है तो थोड़ी तकलीफ़ होती है हमें। अभी रेस्क्यू 111 222 वालों की भी हमने सुना है कि उनकी भी गाड़ियाँ आ रही है, तो 3 गाड़ियाँ इस हिसाब से कम है। हमारी फिर भी पूरी कोशिश होती है जहाँ भी आग लगती है कोई ऐसा इंसानी जानों वाला जो होता है तो मेयर साहब ने कहा हुआ है कि फुल फोर हम वहाँ पहुँच जाते हैं और जो हमारी कोशिश होती है हम अपनी तरफ से पूरा। एक सबसे बड़ा मसला लाड़काना के फायर ब्रिगेड का ये बताया जाता है कि लाड़काना में फायर ब्रिगेड सब्जी मंडी में
तो ट्रैफिक का बड़ा फ्लू रहता है, उसमें यकीनन आपकी तो एक अमला है, आप काम करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, आपकी कोशिश भी होगी, आपने कहा कि इंसानी जानी बचाई जाए, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि शहर में जब ट्रैफिक जाम होती है तो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या उसके लिए कोई ऐसा लेटर इंतजामिया को या को मुंतखब नुमाइंदों को, ताकि फायर ब्रिगेड की परमानेंट जो एक बड़ी ऑफिस हो, दफ्तर हो, ताकि फौरी जो है वहाँ पे ट्रैफिक का जो मसला ना हो और आप रेस्क्यू कर सकें? अभी नियरली मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले मेयर साहब ने एक मीटिंग की थी। उसमें मेयर साहब ने दूसरी जो है हमारी फायर स्टेशन के लिए उन्होंने कहा है कि अलशाबाद डिस्पोजल है, जहाँ पे पहले फूड कोर्ट हुआ करता था, उन्होंने एक अपनी दीवार निकाल ली है। अभी वो विजिट भी की है साहब ने, अभी वहाँ पे हम कह रहे हैं, साहब ने कहा है कि यहाँ पे जो है दूसरी फायर स्टेशन बनानी है। इधर सब्जी मंडी में क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत होती है, बिल्कुल गाड़ियाँ होती है, चुंगची वाले होते हैं, फिर हमारी कोशिश यही होती है अगर आग लगती है तो हमारा अमला आ जाता है, उनको पीछे करके थोड़ी तकलीफ होती है। हाँ, 10-15 मिनट हमें लेट लग जाती है। तो दूसरी तरफ ये साहब ने दूसरी ये फायर स्टेशन का जो कहा है, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक उस पर काम चल जाएगा इंशाल्लाह। तो शहरियों के भी ये हमें शिकायतें मिलती हैं जब हम उनसे अभी बात करते हैं, अभी हमारे प्रोग्राम आवाम तक में भी, तो वो कहते हैं कि भाई फायर ब्रिगेड देर से पहुंचती है, तो उसका मेन असबाब हमारी नज़र में तो ट्रैफिक है। आप क्या समझते हैं, क्या है उसका? हाँ, तो सर ये चुंगची वालों का भी आधार बहुत होता है। चुंगची वाले जो छोटे छोटे बच्चों को देती है और ये तावन भी नहीं करते। हमारी कोशिश तो होती है कि जैसे ही आग का पता चलता है तो हम गाड़ी का सायरन भी बजा देते हैं। अमला यही कहता है कि सर ये लोग भी तावन नहीं करते हैं। आप देखें इतनी ट्रैफिक हो गई है, इतनी ये गधा गाड़ी वाले अलग है, ट्रैफिक चुंगची वाले अलग है, वो ये तावन भी नहीं करते हैं। कितना स्टाफ है फायर ब्रिगेड का जो काम करता है? टोटल हमारे पास जो स्टाफ है 28 के लगभग है। 28? हाँ, हमारी 3 शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्टों में फायर फाइटर भी होते हैं, उसमें फायरमैन भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं। अमला हमारा है, कंप्लीट अमला है हमारा, कंप्लीट है। जी। तो उसके अलावा तहसीलों में जो है वहाँ पे भी तो अब छोटी फायर ब्रिगेड की स्टेशन हैं मेरे ख्याल से। वो उनको पता होगा। वो तकरीबन हमें जो गाड़ी जो है ना, हम बाकरानी और बाडरे डोकरी इस तरफ भी हम भेजते हैं। इधर जो है इमरजेंसी जो सूरत हाल होती है, जैसे कि ये अपना मीरो खान की साइड है, इस तरफ भी गाड़ियाँ गई हैं हमारी, और कंबर की तरफ भी हम भेज देते हैं। कितने अपने जुलसा देने वाली ये गर्मी है, वाक़यात इसमें ज़्यादा होते हैं आग के खास करके, तो कितने वाक़यात रोनमा होते हैं आपकी नज़र में साल के दौरान, ऐसे जो इत्तेफाक होता है एक इंसिडेंट? ये अभी जो है चालियो चल रहा है ना, हम जैसे कहते हैं कि उसमें जो है ना ये वाक़यात बहुत हो रहे हैं, 7, 8, 4, 5 डेली के हिसाब से डेली होते हैं। हाँ, तो क्या बेहतरी होगी, कैसे इसको मज़ीद जो है मौसर और अच्छा बनाया जा सकता है फायर ब्रिगेड? क्योंकि आप अमला है, आप काम करते हैं, आप इंचार्ज हैं, आपकी क्या इसमें राय होनी चाहिए या मुतालबा होना चाहिए? क्योंकि आपने रेस्क्यू से भी ये मुलाकातें की हैं, उनकी टीमों से भी की है, ताकि मिलजुल कर जब आप काम करेंगे तो शहर के लिए बेहतरी होगी। सर इसमें ये एक ही हो सकता है कि जो मेरे नज़दीक यही है कि बाकरानी की तरफ जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो भी अपनी तरफ से काम करें, डोकरी भी अपनी तरफ से काम करें। हम जो लाड़काना की तरफ से हैं, हमें जो मेयर साहब का हुक्म होता है कि भाई आग का जो भी इंसिडेंट हो रहा है आपको वहाँ जाना है, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो उसकी तरफ यही है कि अभी रेस्क्यू 11, 22 वालों से हमारी मीटिंग होती रहती है। अभी 1 हफ्ता पहले रेस्क्यू 11, 22 वालों से हमारी मुलाकात हुई थी, तो साहब ने भी उनको कहा था, मेरे ख्याल में उन्होंने खुद कहा था कि हमारी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, अगर इनकी भी गाड़ियाँ हो गई तो कुछ बर्डन कम हो जाएगा, तो बेहतरी आ सकती है। बेहतरी आ सकती है। फायर ब्रिगेड इंचार्ज शफकत चन्ना हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां हैं जो काम कर रही हैं, वो ना सिर्फ लाड़काना शहर बल्कि जो है मुख्तलिफ जो तहसीलें हैं, बाकरानी, डोकरी और बाडरा तक जो है ये जाती हैं और होल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये काम करते हैं। लेकिन देखना ये है कि जो काम हो रहा है, न्यू स्टेशन जो बनाई जा रही है फायर ब्रिगेड स्टेशन, तो वो मज़ीद जो है उसमें इम्पोर्टेंसी रखती है, क्योंकि लाड़काना बीच शहर में जो इस वक्त फायर ब्रिगेड की स्टेशन है वो शहरियों का कहना है कि किसी काम की नहीं। फायर ब्रिगेड अमला का कहना है कि वो रेस्क्यू करने की फुली कोशिश करते हैं ताकि वो उनको बचा सकें, जो यहाँ पे आग लगती है नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी जो इनको पहुँचते टाइम लगता है। उसका जो मेन असबाब है वो ये है कि ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा है, चिंकी रिक्शा हो, लोडर हो, उसके साथ रेडे वाले हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसके पास उनको रेस्क्यू करने में मुश्किलात होती। तो दूसरी जानब जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके साथ जो है फायर ब्रिगेड वालों की मुलाकातें भी हुई
हुई है, मीटिंग्स भी हुई है। उनका कहना है कि उनके साथ जो है मिलकर वो आग बुझाने के वाक़यात को रोकने के लिए मज़ीद मुअस्सिर जो है इक़दामात वो उठा रहे हैं। फायर ब्रिगेड लाड़काना में जो ये आग के वाक़यात होते हैं, उस सवाल से इंचार्ज की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि वो कोशिशें ले रहे हैं कि बेहतरी आए, लेकिन उनका कहना है 3 गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त चल रही हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो 1 गाड़ी यहाँ पे चल रही है और एक जो है ख़राब 2 हैं। तो मज़ीद हमारे साथ इस वक्त लाड़काना के सीनियर सिटीज़न और उसके साथ लाड़काना के सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर बदर शेख साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं कि लाड़काना जो कि एक सिंध का चौथा बड़ा शहर है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड के जो स्टेशन है वो गैर फ़ाल नज़र आती है, छोटी सी है बीच शहर में। तो इनकी वजूहात क्या हैं? सर, कैसे देखते हैं इन वाक़यात को आप? आग के बुझाने के जो हवाले से फायर ब्रिगेड स्टेशन है बीच शहर में, सालों से शहरी शिकायतें करते हैं, आगे लगती है, जलकर सामान जो है लाखों करोड़ों का खाकस्तर हो जाता है, लेकिन कोई निज़ाम नहीं है। जी, बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ता है कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है। उस वक्त सिर्फ लाड़काना की जो आबादी है वो 8 लाख है और जो डिवीज़न की आबादी है वो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड है वो बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। और यहाँ तो मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ फायर ब्रिगेड तो है ही नहीं, कोई स्टेशन ही नहीं है यहाँ पर। पूरा लाड़काना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो का शहर है और इस वक्त बिलावल भुट्टो का हल्का इंतखाब भी है। तो बिलावल साहब बाहर तो बहुत बातें करते हैं लेकिन अपने शहर की तरफ वो तवज्जो नहीं देते। लाड़काना में जो लंदन से एक जो है फायर ब्रिगेड आई थी वो भी तबाही हाल का शिकार है। हालांकि वो हमें गिफ्ट मिली थी लेकिन गिफ्ट को जो है बल्दिया लाड़काना संभाल न सकी है। मैं आपके इस चैनल के तवसत से मुतालबा करता हूँ कि लाड़काना की ब्रिगेड जो स्टेशन है, ये जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है, इसको भी ऐसे किया जाए जैसे कराची, हैदराबाद और लाहौर और इस्लामाबाद। कितनी गाड़ियाँ आप देखती हैं कि यहाँ पे जो काम करती हैं, खास करके फायर ब्रिगेड की? जो जी, वैसे तो 5-6 गाड़ियाँ थी लेकिन इस वक्त जो बाज़ाहिर है वो सिर्फ 1 गाड़ी नज़र आती है और वो 1 गाड़ी भी नाकारा किस्म की है। उनके टायर सही नहीं है, उनके जो बेल्ट होते हैं पानी पहुँचाने वाले वो उनके पास नहीं है। आप अगर फायर ब्रिगेड वालों से पूछेंगे तो उनको बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो भी मुहैया नहीं की गई है और यही वजह होती है कि आग पूरी जो है लग जाती है, मकान या दुकान जल जाता है तो फायर ब्रिगेड बाद में पहुँचती है। ये लाड़काना शहर के बीच शहर में सब्जी मंडी जेलस बाजार वाले इलाके में फायर ब्रिगेड है, तो यहाँ से निकलने में घंटों लग जाते हैं। फिर ये कैसे आग वाक़यात में जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे? ये सालों पहले की जो बनाई गई थी जब उस वक्त लाड़काना की आबादी जो है सिर्फ 1.25 लाख की थी, लेकिन अब ये 8 लाख हो चुकी है। लेकिन फायर ब्रिगेड की जो स्टेशन है वो वहाँ पर है। आप जाकर देखेंगे कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है उनको दफ्तर तक यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड 1 गाड़ी आप बता रहे हैं ये सारे ज़िला में कवर करती है, तो मुख्तलिफ जो 4 तहसीलें वहाँ पे भी ये जाती है, तो कैसे ये आप निज़ाम देखते हैं? क्यों बेहतरी नहीं आ रही फायर ब्रिगेड के निज़ाम? इसमें एक तो बजट नहीं मिलता, फिर दूसरी बात है कि सिंध गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देती लाड़काना के ऊपर और यही वजह है कि लाड़काना मुसलसल जो है पसमानदा लगा पड़ा हुआ है। और आप देख के हमने जैसे पहले ही कहा कि यहाँ आग में सारा सामान जल जाता है तो ये जो नाकारा फायर ब्रिगेड है ये बाद में पहुँचती है। और उसके अलावा लाड़काना शहर की बाज़ारों की बात की जाए, रेशम गली, शाही बाज़ार, बंदर और ये काराबारी इलाके कहे जाते हैं मरकज़ है, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड कैसे जाते हैं? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में बताया जाता है कि वहाँ के अंडरलाइन जो है कि निज़ाम बनाया गया था, तो वो क्या फ़ाल है आप देखते हैं? या उससे के अलावा जो यहाँ पे अरबों का जो ये बिजनेस हो रहा है तो उसमें कैसे जो है आग के वाक़यात पे काबू होगा? ये बहुत खतरनाक अमल है। हालांकि कानून ये होता है कि 20 से 25 फुट जो है कुशादा गलियाँ रखी जाए ताकि उसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आराम से पहुँच जाए। जहाँ आप देखिए सिद्दीकी बाज़ार देखिए, शाही बाज़ार देखिए और इस तरह रेशम गली देखिए, जिस तरह कई बाज़ारें ऐसी है जो सिर्फ 10 से 15 फुट का फासला उनमें है और किसी वक्त जब आग लगती है तो ये दुकानें एक नहीं कई दुकानें जल जाती है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि फायर ब्रिगेड रोड पे खड़ी होती है और वो पाइप लगा के अंदर ले जाते हैं जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। शहरी कहते हैं ये मुमकिन ही नहीं कि फायर ब्रिगेड बर वक्त जो है वहाँ पे जहाँ इंसिडेंट हो, कोई वाक़या हो, वहाँ पे पहुँचे। तो मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं फायर ब्रिगेड लाड़काना में जो है वो बीच शहर में वो क्या अलाया अमल है कि वो ठीक से अपने टाइम पर जहाँ आग लगती है वहाँ पहुँच सकती है? नहीं भाई, वो तो नहीं पहुँच सकती है, लेकिन वहाँ पे जो सब्ज़ी मंडी है उसको जो बाहर रखें ऑफिस को, जहाँ पे जो रश है बहुत, वो नहीं पहुँच सकती है। आग लगती है तो फिर वो वहाँ पे नहीं। कितने टाइम में पहुँचती है सब्जी मंडी निकलने से? शहर के तकरीबन घंटों लग जाती है। कहाँ रश है, बहुत रश है शहर के अंदर। लाड़काना में फायर ब्रिगेड वाक़यात को कैसे देखते हैं आप? फायर ब्रिगेड ऑफिस शहर के बीच सब्जी मंडी में
जी हमें बहुत ही परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जो ऑफिस है वो शहर के बीच सब्जी मंडी में, और वहाँ पर बहुत सारे रेड़े खड़े होते हैं। जब तक फायर ब्रिगेड वहाँ पर जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पर पहुँचता है तो सारा घर या कोई दुकान सारा जलकर राख हो जाता है। हमारा यही मुतालबा है कि फायर ब्रिगेड को आउट ऑफ सिटी कहीं और जगह दी जाए जहाँ वो बिल्कुल करीबी ज़्यादा टाइम में पहुँच सके। यही हमारा मुतालबा है हुकूमत। तो सालों से ये क्या कर रही है? अब इंतज़ामिया की कोई कोशिश ऐसी देखते हैं कि वो कोशिश एफर्ट्स लें ताकि ये फायर ब्रिगेड जो ऑफिस है वो शहर से बाहर हो सके, या फौरी तौर पर रेस्क्यू हो, या उनकी गाड़ियाँ को तादाद जो है वो गाड़ियाँ बिल्कुल कम है यहाँ पे? हमने अभी तक इंतज़ामिया को बहुत ही हमने किए हैं, पर अभी तक उनका कोई भी रिजल्ट नहीं आया जो वो कर बाहर रख सके उसकी ऑफिस। यहाँ जैसे हमें सहूलत हो सके, यहाँ हमारा एक्सीडेंट हमारा सारा कुछ जल जा रहा है, इसीलिए हमें यही मुतालबा है कि फायर ब्रिगेड को आउट ऑफ सिटी के कहीं पर जगह दी जाए जहाँ वो सहूलत से कहीं पर भी एक्सीडेंट हो वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए। शहरी कहते हैं कि फायर ब्रिगेड को शहर से बाहर निकाला जाए ताकि जो बर वक्त जो है रेस्क्यू हो सके। तो मजीद शहरियों का क्या कहना है, चलते हैं शहरियों को जाने। लाड़काना डिविजनल हेडक्वार्टर है, लेकिन इसमें आग बुझाने के लिए कोई ऐसा जो इकदाम है नहीं उठाए गए। फायर ब्रिगेड तो है लेकिन वो किसी काम की नहीं। बीच शहर में जब तक कोई वाक़या होता है, आग बुझाने के लिए टीमें निकलती हैं तो तब तक जो है वो जलकर खाकस्तर हो जाए। तो हमारे साथ लाड़काना के शहरी नौजवान भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसे देखते हैं लाड़काना में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड गाड़ियों को? हक मौजूद जी शागिर्द जिदोजहद। सबसे पहले मैं आपको बता, मेरा नाम जाकिर अली भुट्टो है, मैं एक नर्सिंग का शागिर्द हूँ, और मुझे पता है कि ये केसेस कभी कभी आते हैं जो आग लगने वाले केसेस हैं, वो हॉस्पिटल में आते हैं, वो हमने पढ़ा भी बर्न केसेस जो होते हैं। आज मसला ये है हमारे लाड़काना के साथ के यहाँ पे फायर ब्रिगेड कम है, और एक तो जब गर्मी बढ़ गई है, आप देखो ना यहाँ पे अभी 46-47 सेंटीग्रेड सेल्सियस हो गया है, तो इसमें क्या है कि आग लगने के चांसेस बहुत कम है। कभी ट्रांसफार्म हुआ, कभी जो बिजली की तारें हैं वो जो स्पार्किंग करती हैं उससे आग लग जाती है। तो सिंध हुकूमत की यहाँ पे बड़ी हुकूमत है और वहाँ पे इनका बड़ा वोट है, तो वो ये इतना भी नहीं कर सकते कि फायर ब्रिगेड को तादाद बढ़ाया जाए और वक्त पे उनको कहें कि पहुँचाया जाए जहाँ पे ये आग का वाक़या है। हम लाड़काना के शहरी हम सिंध हुकूमत से इल्तिजा करते हैं कि आप फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त करें और वक्त के साथ करें, जहाँ भी वाक़या हो टाइम से पहुँचे फायर ब्रिगेड। थैंक यू, मेहरबानी आपकी। तो क्या समझते हैं सब्जी मंडी में जो फायर ब्रिगेड है सालों से, वहाँ पे गाड़ी निकलने में ट्रैफिक जाम होती है शहर में, तो फिर ये वहाँ पे पहुँचती हैं गाड़ियाँ जब तक घर जल जाते हैं, दुकानें जल जाती हैं? जी, ये कभी हमने तो नहीं देखा, हमने कभी देखा ही नहीं कि कभी आग लग गई हो और फायर ब्रिगेड वक्त पे पहुंची हो, ये हो ही नहीं सकता। सिंध हुकूमत जो है वो बिल्कुल इसमें फेल कर गई है। यहाँ कोई भी वाक़या हो, यहाँ पे काम जो पास हो, वक्त पर कोई भी चीज़ नहीं होती, तो फायर ब्रिगेड भी ऐसे ही सब्ज़ी मंडी जो है उसमें वक्त पर नहीं पहुँचती। और सब्ज़ी मंडी में एक बड़ी रश है, अनाज के दुकानें, बहुत सारे दुकानें का सब्ज़ी के फल में वगैरह जो सब दुकानें, तो बड़ी रश होती है। मज़दूर किसान जो होते हैं वो लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ी एक ट्रैफिक होती है। और सेल अनवर साल ने कहा था कि इसको बाहर करेंगे, इंशाल्लाह कि हो जाए, ये सब्ज़ी मंडी बाहर हो जाए और ऐसे वाक़ात कम हो इंशाल्लाह। में 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों के दफ्तर हैं। एक 11, 22 वाला है, वो भी अपने कमरों में बंद पड़ी हुई हैं हॉस्पिटल CMC बीच शहर में। दूसरा है कमिश्नर साहब के दफ्तर के पास, वो भी बंद पिंजरों में बंद गाड़ी पड़ी हुई है। एक है मेयर के पास, मेयर के बीच शहर में ट्रैफिक में वो भी गाड़ी बंद पड़ी है। एमरजेंसी तौर पे एक गाड़ी भी किसी जगह नहीं पहुँच सकती, मेरी दावा है। और लाड़काना कॉर्पोरेशन जो होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, तो उसका छोटा काम हो या मोटा काम हो, उसकी जो भी काम होते हैं एक बार में उसका कॉर्पोरेशन का मकसद है उसको इश्तेहार देना, फिर उस पर काम करना। लाखों अरबों रुपए की लाड़काना में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की वजह से करप्शन हो रही, अपनी मर्ज़ी से टायर मटा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से गाड़ी बना रहे हैं। इसका जो भी कॉर्पोरेशन की मकसद ये होता है कि अपने जो भी सरकारी मसरूफ़ात के काम होते हैं, लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी होती है, जब तक टायर एक होता है ना खसीस टायर, उसका भी एक बार में इश्तेहार देना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से बिल बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हैं, बन नहीं रही, ऐसे फिर उसकी
मध्य में पैसे भी। लाड़काना डिवीज़न है, लाड़काना डिवीज़न है, इसमें कम से कम 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए। मुख्तलिफ तालकों में जो बीच सड़कों की जगह पे हाईवे रोड पे खड़ी होनी चाहिए, जो इमरजेंसी तौर पे फौरी तौर पे 5 मिनट अंदर उसी जगह पहुंचनी चाहिए। हमारा यही मकसद है, शहर में तमाशे की तरह बंद जगहों में गली में खड़ी नहीं होनी चाहिए। हमारा कहने का यह मकसद है। लाड़काना में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के नाले की वजह से जो फायर ब्रिगेड का अमल है बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ लाड़काना में सिर्फ एक गाड़ी चलती है, जहाँ पे 4 से 5 होने चाहिए। जहाँ पे भी आग लगती है गाड़ी को वहाँ से निकलने में, उधर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। उसको वहाँ पहुँचने में सारा काम ख़त्म हो जाता है। हम हुकूमत को अपील करेंगे कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ बढ़ाने चाहिए और शहरियों को तोहफ़ा दिया जाए। फायर ब्रिगेड का यहाँ पर जो काम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। अभी उनके ऑफिस जो जहाँ से वो पानी भर के निकलते हैं वो बीच शहर में है, जहाँ से उनको निकलते 2-3 घंटे लग जाते हैं जहाँ पर वाक़या होता है। और वहाँ पर सारा दुकान मकान जो भी जिसमें आग लगती है वो जल के राख हो जाता है। ये टाइम पे नहीं पहुँचते। उनकी वजह ये है कि इनके पास मज़े की बात यह है कि एक गाड़ी है, पूरे जो ज़िले में एक गाड़ी चलती है। उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि वो कहाँ तक जाएगी। अभी यहाँ पर जो है 3 या 4 गाड़ियों की ज़रूरत है, उसकी जगह सिर्फ एक गाड़ी चल रही है। अभी ये देखें, ये नाअहली है गवर्नमेंट की, और जो ये यहाँ पे ज़िले इंतज़ामिया है उनकी नाअहली है। ये इनको हम अब अर्ज़ करेंगे कि ये जो है इनको इसका ठिकाना है वो बाहर निकाल दिया जाए, जहाँ से ये कहीं भी वाक़या हो तो कम से कम टाइम पे पहुँच सके उधर। ये हम गुजारिश भी करेंगे हुकूमत से कि इनको देखें और इनको ठीक करें, इनको रिलीफ दे आवाम को। लाड़काना में फायर ब्रिगेड स्टेशन जो कि बीच शहर में है, जिसके पास जो आग के वाक़यात रोनमा होते हैं, उसमें जो आग पर काबू पाना है वो इंतहाई मुश्किल सिचुएशन में हो जाता है। जबकि सब्ज़ी मंडी और जलस बाज़ार के इस इलाके में जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां मौजूद हैं वो काफ़ी जो तादाद में, जो यहाँ से 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल हमें ख़राब दिखाई दी। यहाँ पे जब हमने यहाँ का दौरा किया, विज़िट किया, उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड स्टेशन की जो 1-2 फ़ाल गाड़ियाँ हैं आग बुझाने के वाक़यात के लिए, तो वो बीच शहर में होने के बाद जो है यहाँ पर जो भी वाक़यात होते हैं शहर के अंदर या उसके बाहर, तो शहर से सब्ज़ी मंडी से उसको निकलने में ही 1 से 2 घंटा जो है लग जाता है। जबकि स्टेशन के इंचार्ज जो है फायर ब्रिगेड, उनका कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि वो बर वक्त जो है रेस्क्यू कर सकें और यहाँ पे जो आग के वाक़यात हैं उन पर काबू पाया जा सके। लेकिन उनका कहना है कि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है कि वो जब तक निकलते हैं तो उन्हें देर हो जाती है, जिसमें उनका कोई कसूर नहीं, वो अपनी ड्यूटी और फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देते हैं। जबकि अब इस स्टेशन के दौरान हमने यहाँ पर जो विज़िट किया, दौरा किया टीम अब तक ने, तो यहाँ पर जो काफ़ी गाड़ियाँ हैं वो ख़राब तो दिखाई दी और शहरियों की ये शिकायतें भी मौसूल हुई कि फायर ब्रिगेड लाड़काना शहर में जो भी वाक़यात हुए हैं उसमें अक्सर जो है वो देर से पहुँचती हैं, जिसके बाद ज़्यादा जो नुकसान है वो होता है। शहरियों का लाखों रुपए का जो है, करोड़ों का जो सामान है, दुकानें हैं, घर हैं, वो जल जाते हैं। अब और इस झुलसा देने वाले गर्मी में ख़ास करके ये आग के वाक़यात जो है वो ज़्यादा रोनमा होते हैं, जिसके बाद यहाँ पर मुश्किलात का जो है शहरियों को सामना करना पड़ता है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं उनका कहना है कि इंतज़ामिया का उनके साथ मिलकर वो कोशिशें ले रहे हैं ताकि मज़ीद जो फ़ाल है फायर ब्रिगेड हो सके और इसको मज़ीद जो लाड़काना से बाहर निकाल कर जो है एक अच्छी सी स्टेशन बनाई जाए जहाँ ट्रैफिक का फ्लो ना हो और जो है आसानी वो है जो है लाड़काना शहर को कवर कर सके और आग के वाक़यात को जो है काबू पाया जा सके। दूसरी जानब शहरियों ने भी ये मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से और ख़ास करके लाड़काना इंतज़ामिया के वो फायर ब्रिगेड स्टेशन को मज़ीद जो है मौसर और अच्छा बनाए ताकि जो आग के वाक़यात जो रोनमा होते हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो उन पर बर वक्त जो है काबू पाया जा सके ताकि शहरियों को वो जो है वो नुकसान से बच सकें। फिर दूसरे प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।